नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के तहत कैसे हमें अपने हाउस होल्ड वर्क करने हैं, जैसे कि हमें कैसे अपने डिशेस को वॉश करना है। हाउस होल्ड के वर्क करते समय हमें हिप बेंडिंग की और ब्रेसिंग की टेक्निक यूज करनी है। यानी कि मान लीजिए हम वॉशिंग एरिया के पास है, ठीक है, और अपने डिशेस को वॉश कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है कि जब भी हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें अपनी ब्रेसिंग को मेंटेन रखना है। यानी कि हमें अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉम्पैक्ट रखते हुए जो है मूवमेंट करनी है कोई भी। जैसे मान लीजिए अभी हम जो है डिश वॉश कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है कि हम वॉशिंग एरिया के पास जाकर नी से स्लाइटली बैंड और उसके बाद हिप बैंडिंग को हमें यूज करना है, और हिप बैंडिंग को यूज करके जो है हमें डिशेस वॉश करने हैं अपने, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप जो है 1 फुट आगे रखकर और 1 फुट पीछे रखकर, ठीक है, उसके बाद इस तरह से भी जो है अपने हाउस होल्ड वर्क कर सकते हैं, डिश को वॉश कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा 1 फुट आगे है और 1 फुट हमारा पीछे है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने बताया था कि काम करते वक्त आप जो है अपने अपने फुट के नीचे आप जो है कोई स्टेप स्टूल रख सकते हैं, ठीक है। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप जो है प्रॉप को या स्टेप स्टूल को यूज करके उसके ऊपर फुट रखकर आप जो है अपना हाउस होल्ड का वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो जैसे हम सोते समय अपने शोल्डर और हिप को एक साथ मूव कर रहे थे, ठीक है, अभी भी हमें जो है जब भी हम काम कर रहे हैं तो हमें रोटेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। हमें रोटेशन को अवॉइड करना है, यानी कि जो भी हम मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपने शोल्डर और अपने हिप दोनों को एक लाइन में रखते हुए रोटेट करना है या टर्न करना है, ठीक है। हमारा शोल्डर और हमारा हिप जॉइंट जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें इसे एक साथ जो है मूव करना है। अब मान लीजिए कि हमें कोई सामान जो है रखना है, ठीक है, ड्रॉअर के अंदर, ठीक है, इस तरह से। तो हमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हमें सामान वो करना है, तो हमें वापस से हिप बैंड करके, ठीक है, नी बैंड करके, हिप बैंड करके, यानी हिप बैंडिंग की टेक्निक यूज करके, ठीक है, सामान को हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमें नीचे जाना है तो इसके लिए हम एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें करना क्या है कि जैसे हम आगे बैंड हो रहे हैं तो हमें अपने लेग को उठा लेना है, ठीक है, और लेग को उठाकर जो है हमें इस तरह से बैंड करके आगे की तरफ और हम सामान यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक को अगर हम चाहें तो नॉर्मली भी किसी वस्तु को उठाने में कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई सामान जमीन पर रखा है तो इस टेक्निक को यूज करके जो है हम सामान पिक कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करके हम कोई भी सामान पिक कर सकते हैं। इस तरह से जो है हमें अपने हाउस होल्ड के वर्क, जैसे कि किचन में वर्क या डिशेस को वॉश, वो हमें करने हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हमें हिप बैंडिंग की टेक्निक को यूज करके डिश को वॉश करना है, कैसे हमें अलग अलग टेक्निक को यूज करके सामान को रखना है, सामान को बाहर निकालना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने बाकी हाउस होल्ड के वर्क करने हैं। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अगर आपको बैक पेन है तो आप अपने हाउस होल्ड के वर्क्स को आउटसोर्स करें, ताकि हाउस होल्ड के वर्क काम करते समय आपको जो है किसी तरह का फॉल्टी मूवमेंट या माइक्रो मूवमेंट की वजह से आपका बैक पेन बढ़े नहीं। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है, हाउस होल्ड को वर्क को आउटसोर्स करना पॉसिबल नहीं है, तो आप हाउस होल्ड के जितने भी वर्क करते हैं उनमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी आप
हाउस होल्ड के वर्क कर रहे हैं उसमें आपको ब्रेस को मेंटेन रखना है, यानी ब्रेस ही मेंटेन रखते हुए आपको सारे हाउस होल्ड के वर्क करने हैं। दूसरा, आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी रोटेशन ना हो, ठीक है, आपके लोअर बैक से रोटेशन ना हो। आपको अगर टर्न करना पड़ रहा है तो आपका जो शोल्डर है और आपका जो हिप है वो एक साथ एक डायरेक्शन में जो है मूव करे, एक साथ एक डायरेक्शन में टर्न करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ हाउस होल्ड का वर्क कर रहे हैं और आपकी ट्विस्टिंग हो रही है। जब भी, क्योंकि हाउस होल्ड के वर्क में हमें बार बार टर्न करना पड़ता है, तो हमारी जो टर्निंग है वो हमारे शोल्डर और हिप दोनों से एक साथ जो है एक लाइन में रखते हुए हमारी मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हमारी अपर बॉडी और हमारी लोअर बॉडी एक साथ जो है टर्न करे। इसके अलावा आपको अपने हाउस होल्ड के वर्क में हिप बैंडिंग की टेक्निक को यूज करना है। जिसमें आपको, यानी जिस काम में आपको आगे झुकना पड़ रहा है, बैंड होना पड़ रहा है, तो आपको हिप बैंडिंग की टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। चाहे आप दोनों फुट को एक साथ रखते हुए हिप से बैंड करें, चाहे आप अपने एक फुट को आगे रखते हुए हिप से बैंड करें, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप जो है ब्रूम स्टिक को यूज करके फ्लोर क्लीन कर रहे हैं, या आप वैक्यूम क्लीनर को यूज कर रहे हैं, या आप वाइपर को यूज करके फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी है कि जब हम ये सब कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे शरीर से बहुत दूर ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी मैं वाइपर को यूज कर रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि जब आप ये कर रहे हैं तो ये आपका बहुत आगे जाए, यानी कि आपको इसको शरीर से आगे नहीं ले जाना है, बल्कि कोशिश करें कि जो भी आप वाइपर या कोई चीज यूज कर रहे हैं उसका हैंडल लंबा हो। इसका थोड़ा छोटा हैंडल है, लेकिन कोशिश करें कि उसका हैंडल लंबा हो, ताकि जो है आप जब क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो आपके शरीर के पास रहे। इवन अगर हैंडल छोटा भी है तब भी आपको जो है ज्यादा इसे अपने शरीर से दूर नहीं ले जाना है। और जब भी आप टर्न कर रहे हैं तो आपका हिप और शोल्डर एक साथ एक लाइन में जो है टर्न करे, ना कि शरीर ट्विस्ट करे, ठीक है। ब्रेसिंग मेंटेन, हिप बैंडिंग की टेक्निक यूज।